दोस्तों आज हम बात करेंगे जिफी ऐप JIFFY जो पावर्ड बाय है चॉइस ब्रोकिंग। उसके बारे में हम आपको बताएंगे ये क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और उस ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा डेमो भी हम समझाएंगे। आखिर जिफी ऐप हमको क्यों चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है ये अकाउंट आपको फ्री में मिलता है, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है। इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें आप मोजो एनालिसिस कर सकते हैं। मोजो एनालिसिस हम शॉर्ट में अभी ये बता सकते हैं कि कंपनी अगर आप कोई भी टाइप करते हैं तो उस कंपनी के डिफरेंट रेशियोज़, उसका सेल्स, उसका प्रॉफिट रेशियोज जैसे कि पी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्लस उसका ट्रेंड, यानी कि अभी अगर 1 ईयर में उसने इतना प्रॉफिट किया है तो क्या इसका टारगेट हो सकता है। कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि कंपनी की कितनी वैल्यू है, ये सारा डिटेल आपको एक ही पेज में मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जिफी सिग्नल, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो ये जिफी ऐप है पहले एडवाइजरी ग्रुप के द्वारा यूज़ किया गया था, यानी कि उसके बाद ही ये रिटेल या और इंडिविजुअल कस्टमर्स को दिया जा रहा है। जो जिफी ऐप अभी आपको मिलेगा वो बहुत ही फास्ट और कन्वीनियंट है, और ये जिफी ऐप 3.0 है। ये जिफी ऐप आपको 5 स्ट्रैटेजी बताता है। पहली स्ट्रैटेजी इंट्राडे स्पर्ट स्ट्रैटेजी, यानी कि इसमें आपको वो स्टॉक्स बताता है ये जिफी सिग्नल्स जिसमें आप इंट्राडे में उन स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा डार्क हॉर्स स्ट्रैटेजी, इसमें आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स दिए जाएंगे जिससे आप पोजिशनल ट्रेडिंग, यानी कि वो स्टॉक आप होल्ड कर सकते हैं 7 डेज, 15 डेज, 1 वीक और या 1 मंथ के लिए उनके टारगेट रहते हैं। तीसरा पॉइंट फ्यूचर ट्रेड सिंप्लीफायर इंट्राडे, इसमें सिंपल समझ में आ रहा है कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो करते हैं उसके लिए इंट्राडे कॉल्स यहाँ पे मिलती हैं आपको, और ये सारी कॉल्स आपको एक मशीन, एक रोबो ट्रेडिंग की तरह दी जाती है। जो ये सारी कॉल्स होती है वो जिफी सिग्नल्स के द्वारा मिलती है जो एक रोबो ट्रेडिंग की तरह काम करता है। फोर्थ वन फ्यूचर ट्रेडिंग सिंप्लीफायर पोजिशनल, यानी यहाँ पे पोजिशनल कॉल्स मिलती है रिगार्डिंग टू डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर्स में। तो यानी कि वही सेम चीज़ हो जाता है कि आप 5 डेज, 1 वीक, 15 डेज या 1 मंथ के आपको यहाँ पे टारगेट मिलते हैं। फिफ्थ पॉइंट T+1 स्ट्रैटेजी, ये आपने बहुत से न्यूज़ चैनल में सुना होगा, ये बहुत पॉपुलर है। BTST यानी बाय टुडे एंड सेल टुमारो। तो यहाँ फिफ्थ वन में आपको ये कॉल्स मिलती हैं जिफी सिग्नल्स के थ्रू। अब मैं आपको जिफी ऐप में लॉगिन करके इसका डेमो समझाऊंगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आखिर फंड को कैसे विड्रॉ, यानी कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर कुछ पैसा है उसको आपको सेविंग अकाउंट में डालना है तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ शेयर बाय करने हैं और उसके लिए आपको फ़ंड चाहिए अपने जिफी ऐप में तो उसको अपने बैंक अकाउंट से कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईपीओ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डेमो में बताऊंगा। ये रहा डेमो जिफी ऐप का पावर्ड बाय चॉइस ब्रोकिंग। सबसे पहले हम जिफी ऐप पे जाएंगे। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको लॉग आउट कर लेते हैं। ये हमने अपना यहाँ पे क्लाइंट आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, रिमेंबर मी डाल देंगे ताकि बार बार हमको पासवर्ड डालना ना पड़े। ये लॉगिन किया तो फिर आपका पिन मांगेगा, आपको उसको पिन डालना है उसमें। आप चाहें तो फिंगर इनेबल कर सकते हैं उसमें। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि फ़ंड को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, यानी अगर आपके अकाउंट में, यानी जिफी के ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा है, आपको अपने बैंक अकाउंट में डालना है तो वो कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर ख़रीदने हैं तो आपको बैंक अकाउंट से जिफी के ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे पैसा डालना है ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मोर पे क्लिक कर लेते हैं। मोर पे क्लिक करने के बाद फंड्स पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे लेजर बैलेंस के बारे में आपको थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा। लेजर बैलेंस का मतलब सपोज़ आपके अकाउंट में ऑलरेडी 10,000 है, यानी जिफी के ट्रेडिंग अकाउंट में, और आपने अगर 4,000 का कोई स्टॉक बाय कर लिया है तो लेजर बैलेंस में बाय एंड ऑफ द डे या नेक्स्ट डे अपडेट हो जाता है एज ए 6,000, यानी कि 10,000 माइनस 4,000, ये 6,000 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लेते हैं आपके अकाउंट में 10,000 है और आपने के पास जो स्टॉक होल्डिंग थी उसमें आपने 20,000 को कोई स्टॉक्स बेच दिए हैं तो आपके लेजर बैलेंस हो जाएगा 10 + 20 = 30,000 रुपीज़। अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैसे हम कैश को विड्रॉ करेंगे। अगर आपने कोई शेयर बेचा है और आपके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है पैसा तो कैसे उसको विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। तो सिंपल है, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद जो भी अमाउंट है आपका वो आप, जैसे मान लेते हैं आपके अकाउंट में 25,000 है और आपको 20,000 रुपये डालना है मतलब अपने बैंक अकाउंट में, तो आप 20,000 डाल के विड्रॉ कर देंगे तो इससे आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब मान लेते हैं आपको कुछ शेयर खरीदने और आपको अपने बैंक अकाउंट से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है या डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने मान लेते हैं 50,000 डालना है। तो यहाँ पे आप दो तरीके से, एक तो UPI ID के थ्रू
और दूसरा नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। यूपीआई आईडी के थ्रू आपको यूपीआई आईडी डालना है, उसको वेरीफाई करना है कि आप ही का है कि नहीं। तो उसके बाद आपका जो भी यूपीआई, सपोज़ फ़ोन पे है या गूगल पे है, तो वहाँ पे जाके आपको वो अमाउंट का ऑथराइज़ करना होगा। दूसरा तरीका है नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग में आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह बैंक का मांगेगा, वो आपको करना है और उसके हिसाब से आप पैसा अपने बैंक अकाउंट से जिफी के ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बाद उससे शेयर्स खरीद सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मोजो एनालिसिस की। जैसे किसी शेयर्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिटेल में आप देख सकते हैं। आप पहले वॉच लिस्ट पे जाएंगे, फिर सर्च एंड ऐड में सपोज़ मान लेते हैं आपको आईटीसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। आईटीसी मैंने टाइप किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसका आज का ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सब दिया हुआ जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं 52 वीक लो है 196.9 रुपीज़, 52 वीक हाई है 265 रुपीज़। आज का वॉल्यूम, वैल्यू सब दिया हुआ है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,71,848 करोड़ रुपीज़ है, ये दिया हुआ है। इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल दिए गए हैं। फ्यूचर के बारे में दिया हुआ, रिसेंट इन्फॉर्मेशन या रिसेंट न्यूज़ के बारे में दिया हुआ, जो जो उन्होंने किया होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक ने, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकते हैं। यानी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक ही पेज में स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके मिल जाती है। अब मान लेते हैं ये तो हो गई किसी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब मान लेते हैं हमको आईटीसी को बाय करना है, तो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे और अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट, अगर आप मार्केट पे करते हैं और फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो इसका मतलब जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा था उसी प्राइस पे इमीडिएटली वो बाय हो जाता है। बट नॉर्मली हम लोग लिमिट चूज़ करते हैं, तो लिमिट चूज़ किया। यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी मतलब आप जब आपके पास शेयर T+2 डेज़ में आ जाएंगे, उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं, यानी ये होल्डिंग में आ जाता है। इंट्राडे मतलब हो जाएगा कि भाई आज ही आपने ख़रीदा और आज ही आपको सेल करना होगा। अगर आप आज सेल नहीं करते हैं तो जिफी अराउंड 315 पे उसको सेल करने का राइट रखता है और सेल कर देगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपने डिलीवरी में आप एक ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आईटीसी का प्राइस है 220 रुपीज़ 65 पैसा। अगर आपको इससे कम प्राइस में ख़रीदना है तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे कि भाई मुझे जब ये 218 रुपीज़ आएगा तभी मेरे को ख़रीदना है, तो आप यहाँ पे 218 रुपीज़ डाल देंगे और उसके बाद क्वांटिटी मान लेते हैं आपको 100 क्वांटिटी ख़रीदनी है, तो ये आपने क्वांटिटी डाल दी। अब एक तो है आपने स्वाइप किया और इमीडिएटली बाय कर दिया। दूसरा मैं आपको ये सब ऑप्शन बताना चाहूँगा। डे का मतलब है जो आपका ऑर्डर पड़ेगा वो डे तक वैलिड रहेगा, नहीं 330 तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। आईओसी जो इतना वर्थ नहीं रहता बट फिर भी बता देता है, आईओसी का मतलब रहेगा इमीडिएट और कैंसिल, यानी अगर अभी तुरंत बाय हुआ तो हुआ, नहीं तो इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा। जीटीडी का मतलब हो जाएगा कि भाई किस डेट तक हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। मान लेते हैं मैं चाहता हूँ कि विद इन 10 डेज़ अगर ये प्राइस आ गया तो आ जाएगा, अगर विद इन 10 डेज़ ये प्राइस आ गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर वो कैंसिल हो जाएगा। मान लेते हैं हम 17 दिसंबर की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यानी 17 दिसंबर से पहले कभी भी अगर ये 218 रुपीज़ आया तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज़ 17 दिसंबर के बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये करना चाहिए डेली रेदर देन कि हम ऑर्डर प्लेस करें, तो हम ये कर सकते हैं। अब लास्ट में आ जाता है जीटीसी। जीटीसी मतलब गुड टिल कैंसिल, यानी ये अगर ऑर्डर आप प्लेस करते हैं तो जब तक ये 218 नहीं आता है तब तक ये ऑर्डर आपका एक्टिव रहेगा और आप खुद जाके ऑर्डर बुक में जाके इसको कैंसिल करेंगे तभी कैंसिल होगा, या अदरवाइज जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता यानी कि 218 नहीं पहुंचता आईटीसी तब तक आपका ऑर्डर एक्टिव रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल स्वाइप करना है। अब आपका ऑर्डर रिसीव सक्सेसफुली हो गया। आप जाके ऑर्डर को देख भी सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हैं कि ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया है। आजकल हम देख रहे हैं कि भाई आईपीओ पे आईपीओ आते जा रहे हैं, तो कई लोग तो डीमैट अकाउंट सिर्फ आईपीओ अप्लाई करने के लिए ही खोलते हैं। अब आईपीओ में कई आईपीओ ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने 50%, 60%, 90% और डबल तक पैसा कर दिया, तो लोग अभी आईपीओ के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। इवन अभी मार्च में एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है, तो काफ़ी लोग आईपीओ के लिए भी डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। अब हम आईपीओ अगर हमको अप्लाई करना है तो हम मोर पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीओ। तो जो भी करंटली आईपीओ चल रहा होगा, नॉर्मली आईपीओ 3 डेज़ के लिए, 3 वर्किंग डेज़ के लिए, जैसे हम देख सकते हैं रेट गेन 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक एक्टिव है। अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो 9 दिसंबर को 2 o'clock से पहले ही अप्लाई कर दें तो बेटर रहता है। अब अगर हमको ये आईपीओ अप्लाई करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद हमको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कट ऑफ प्राइस ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि हमको अगर आईपीओ अप्लाई करना हो और अगर अच्छा आईपीओ तो हमेशा हमें कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना चाहिए। अब अप्लाई नाउ करेंगे हम। यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। आपको यहाँ पे सिंपल है अपना यूपीआई आईडी डालना है। यूपीआई आईडी डाल के आप वेरीफाई करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको उसी ऐप में जिसकी आपने यूपीआई आईडी डाली है वहाँ पे ऑथराइजेशन यानी मैंडेट में दिखाई देगा, उसको आपको ऑथराइज़ करना और आपका आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। अब ये मिलता नहीं मिलता है वो बात की बात है। अगर आपको इसमें अकाउंट खुलवाना है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।